Hello everyone, I am Himanshi. Welcome to Civil Panda ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 27 जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में रिपब्लिक डे परेड में फर्स्ट वुमेन राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? तो इसका आंसर है शिवांगी सिंह। रिपब्लिक डे परेड में फर्स्ट वुमेन राफेल फाइटर जेट पायलट शिवांगी सिंह बनी है। दोस्तों, इनका नाम आपको याद रखना है। दोस्तों, फर्स्ट वुमेन फाइटर जेट पायलट भावना बनी थी, भावना कांत। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने पद्म भूषण अवार्ड से इनकार कर दिया है? तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने इन्हें इन्फॉर्म नहीं किया था कि इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिलने वाला है, इसीलिए इन्होंने अवार्ड से इनकार कर दिया है। संध्या मुखर्जी सिंगर ने भी पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया है, इसे भी आपको याद रखना है। दोस्तों, रिपब्लिक डे में 4 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, 17 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और 107 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश से अर्जुन सिंह दुर्वे को आर्ट में पद्मश्री मिला है। अवध किशोर जाधिया को लिटरेचर और एजुकेशन में पद्मश्री मिला है, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट, हाल ही में कितने बच्चों को प्राइम मिनिस्टर बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है 29 बच्चों को प्राइम मिनिस्टर बाल पुरस्कार 2022 से 29 लोगों को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट, हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो इसका आंसर है जय भीम और मरक्कर। जय भीम और मरक्कर को फिल्म ऑस्कर 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया ने किस कंट्री के साथ 30 इयर्स के रिलेशन को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है इजराइल। इंडिया ने इजराइल कंट्री के साथ 30 इयर्स के रिलेशन को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो लॉन्च किया है। दोस्तों, बात करें इजराइल की, तो इसकी कैपिटल है जेरूसलम, प्रेसिडेंट है इसाक हेजरोग, प्राइम मिनिस्टर हैं नेफ्ताली बेनेट। इजराइल के 3 साल तक के बच्चों के लिए एंटीबॉडी टेस्टिंग शुरू किया है। इजराइल मार्स फ्री बनने वाली पहली कंट्री बनी थी। दोस्तों, हाल ही में रहा चर्चे में पेगासस वायरस इजराइल की एनएसओ कंपनी द्वारा बनाया गया है। चर्चे में रहा अल अक्स मॉस्क जो कि जेरूसलम में है, इसका नाम याद रखना है। यहाँ इजराइल फोर्स और फलस्तीन के लोगों को के बीच क्लैश देखने को मिली थी। नेक्स्ट, हाल ही में करप्शन कॉन्सेप्ट इंडेक्स 2021 में कौन टॉप पर रहा है? तो इसका आंसर है डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और न्यूजीलैंड। ये 4 कंट्री ने करप्शन कॉन्सेप्ट इंडेक्स 2021 पर टॉप पर रही हैं। इंडिया की रैंक 85 रही है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने प्लाटीना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम शुरू की है? तो इसका आंसर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। प्लाटीना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू की है। दोस्तों, नेक्स्ट, हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जज के रूप में कौन ओथ ले रही हैं? तो इसका आंसर है आयशा मलिक। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जज के रूप में आयशा मलिक ओथ ले रही हैं। दोस्तों, नेक्स्ट, हाल ही में आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने परसेंटेज रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर है 9%। आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 9% रहने का अनुमान लगाया है। बात करें आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसको फाउंड किया गया था 1945 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलानिया जॉर्जीवा। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पीआरए ओलिवियर। मेंबर कंट्री है 190। न्यू कंट्री जो ऐड हुई है अंडोरा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022
की रिपोर्ट IMF ने ही लॉन्च की थी, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर है पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के न्यू चेयरमैन बने हैं। बात करें HPCL की तो उसको फाउंड किया गया था 1974 में। हेडक्वार्टर है मुंबई। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं MK सुराना। नेक्स्ट, हाल ही में किस यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने BRO के 10 वर्कर्स को साइटेशन प्रदान किया है? तो इसका आंसर है लद्दाख। यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने BRO को 10 वर्कर्स को साइटेशन प्रदान किया है। ये लद्दाख के हैं दोस्तों। बात करें लद्दाख की तो इसकी कैपिटल है लेह। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधाकृष्ण माथुर। सबसे ऊंचाई में खारे पानी की झील पोंग तोत्से झील लद्दाख में ही है। इंडिया का हाईएस्ट पास काराकोरम पास इंडिया चाइना बॉर्डर में है, जो कि लद्दाख में ही है। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा वैली के नॉर्थ में लद्दाख में ही उपस्थित है। दुनिया का सबसे पहले मूवेबल थिएटर लद्दाख में लॉन्च किया गया है। 100% कोविड टीकाकरण लेने वाला पहला यूनियन टेरिटरी लद्दाख बना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ओम नाम की ओमिक्रॉन टेस्टिंग किट डेवलप की है? तो इसका आंसर है CDRI। ओम नाम की ओमिक्रॉन टेस्टिंग किट CDRI में डेवलप की है। बात करें CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। हेडक्वार्टर है लखनऊ UP। 2020 बात करें ओमिक्रॉन की तो ओमिक्रॉन को B.1.529 बोला जाता है। इसको फाउंड किया गया था साउथ अफ्रीका में। 24 नवंबर 2021 में इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया था। वेरिएंट ऑफ कंसर्न से मतलब है दोस्तों तेजी से फैलने वाला और सीवियर डिजीज बनने वाला। हाल ही में ओमिक्रॉन वेरिएंट की इंस्पेक्शन की फर्स्ट इंडिजीनियस किट ओमिश्योर नाम से लॉन्च हुई है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स का गठन की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट के गठन की मंजूरी दी है। बात करें आंध्र प्रदेश की तो हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 3 कैपिटल वाले लॉ को कैंसिल करने की घोषणा की है। इसकी 3 कैपिटल थी अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल थी, एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम थी, जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल थी। अब आंध्र प्रदेश की एक ही कैपिटल होगी अमरावती। चीफ मिनिस्टर है जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। लोकसभा सीट है यहाँ की 24 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 11। स्कॉच अवार्ड से सम्मानित करने वाले चीफ मिनिस्टर हैं जगनमोहन रेड्डी। भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने हर एक डिस्ट्रिक्ट में वुमेन सिक्योरिटी सेल इस्टेब्लिश करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ने हर एक डिस्ट्रिक्ट में वुमेन सिक्योरिटी सेल इस्टेब्लिश करने की घोषणा की है। बात करें छत्तीसगढ़ की तो इसकी कैपिटल है रायपुर। गवर्नर हैं अनसुईया उइके। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल। लोकसभा सीट है 11 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 5। छत्तीसगढ़ के नए रायपुर सिटी को अटल नगर कर दिया गया है। स्कीम है यहाँ पे इंद्रवन मितन योजना, गार्बेज कैफे योजना, गोधन न्याय योजना। इंडिया का पहला इथेनॉल पार्क छत्तीसगढ़ में खुलेगा। गैस आधारित इथेनॉल पार्क महाराष्ट्र में खुल रहा है, इसे भी आपको याद रखना है। फर्स्ट ट्राइबल फूड पार्क ओपन हो रहा है छत्तीसगढ़ में ही। बाजरा मिशन छत्तीसगढ़ में ही स्टार्ट हुआ है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में करप्शन कॉन्सेप्ट इंडेक्स 2021 में कौन टॉप पर रहा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।